कंटिन्यू उस पेड़ के पास खड़े होकर शिल्पा से कहने लगा, शिल्पा हमें ये ज़मीन खोदना होगी। देखो यहाँ पेड़ के आसपास की मिट्टी आसपास बिखर रही है। तुम अभी इस पेड़ से सवाल कर रही थी, तो हो सकता है इसी के नीचे इसका जवाब छुपा हो। हमें ये करना ही होगा। शिल्पा ने कहा, नहीं भैया, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ अपने सवाल की आंसर पाने के लिए आई थी, पर यह सही नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक बार और ऐसा ही हुआ था जब मैं वापस जा रही थी शिमला के लिए। इसके पहले जब मैं आई थी तब ऐसा ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और मैं यहाँ आकर इस पेड़ को बहुत कुछ बोलने लगी। तभी अचानक से इस पेड़ की एक टहनी आई और उसने राजेश को अपनी जटा में कस के पकड़ लिया था। वो तो उस समय मैंने उससे प्रार्थना की और उसने छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। भैया मेरी बात मानिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यही सही लग रहा है। यह सब देखने के बाद मनीषा भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई और मनीषा ने भी मनीष को यह करने से रोका। मनीषा ने कहा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखिए भैया, वैसे ही हमारी फैमिली से रागिनी दीदी दूर जा चुकी हैं। पता नहीं उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पर जो भी हो मैं आज तक उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं उस हादसे को भूल ही नहीं पाई हूँ। उस एक हादसे ने हम सबकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ करने से हम लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए आप प्लीज़ चलिए। मैं इस पेड़ से माफ़ी मांग लेती हूँ, जो होगा हम उसे फेस करेंगे। सब लोगों के समझाने के बाद मनीष ने कहा, ठीक है तुम लोग बोल रहे हो इसलिए मैं रुक गया, नहीं तो मेरा तो मन यही है कि एक बार हम यहाँ खोद कर देखें कि आखिर क्या है, कुछ तो है जो ये पेड़ कहना चाहता है। तो फिर मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन मनीषा और शिल्पा दोनों बहुत डर गई थी और उन्होंने उस पेड़ की जगह को खोदने से मना कर दिया। मनीषा और शिल्पा के मना करने के बाद मनीष मान गया, पर उसका मन ये मानने को ही तैयार नहीं था। पर मनीष ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि आज नहीं तो कल एक बार वो अकेले आएगा और अकेले आकर इस पेड़ के नीचे देखेगा क्या है, क्योंकि वो समझ चुका था उस पेड़ का इशारा। ज़रूर उस ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।